हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। और चलिए आज हम एक ऐसा विषय आप लोगों के सामने लेकर आए हैं जो जानकर आप लोग हैरान हो जाएंगे और सभी के लिए जानना भी आवश्यक है। तो क्या है ये हैरान कर देने वाली बात, इसके बारे में अब हम लोग अच्छे से चर्चा करेंगे, एक एक करके इसको जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जो कि बहुत से हजारों साल पहले हमारे विवाह का जो प्रकार है, किस तरह का पहले से विवाह का रीति रिवाज जो चलते आ रहे हैं, इसके बारे में हम लोग अच्छे से जानकारी प्राप्त करेंगे और किस तरह का विवाह ज़्यादा प्रचलित है और कितने प्रकार के विवाह है, इसके बारे में हम लोग अच्छे से आज जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे YouTube चैनल सभापति एकेडमी में आप सभी का स्वागत है और आज का विषय है विवाह के प्रकार। तो धर्मसूत्र एवं धर्मशास्त्र के अनुसार विवाह 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 8 प्रकार के होते हैं। तो 8 प्रकार में से पहली प्रकार जो है ये है ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह में किस तरह का रीति रिवाज है, इसको हम लोग जानेंगे। तो ब्रह्म विवाह में माता पिता के संरक्षण में पुत्रियों का विवाह होता था। यानी कि माता और पिता दोनों के दोनों ने समझा बुझाकर इसको विवाह किया जाता था। कन्या का पिता उसे अच्छे वस्त्रों एवं आभूषणों से भली भांति अलंकृत करके योग्य वर को प्रदान करता था। यानी कि जब वर हमारे सामने आता था तो उसको क्या करते थे? आभूषण से सजाकर, और जो वर होता था उसके सामने ले जाता था। यह विवाह सर्वोत्तम विवाह माना जाता है। यह जो विवाह है ये सर्वोत्तम विवाह 8 में से सबसे पहला ये विवाह है, जो कि पुत्र पुत्री का कोई भूमिका इस पर नहीं रहता था। सबसे उत्तम सर्वोत्तम है और ये माता पिता का दोनों का ही सबसे ज़्यादा भूमिका इस पर रहता था, इसमें ब्रह्म विवाह में। अब आएंगे दूसरा, प्रजापत्य विवाह। ये सेकंड नंबर में है। यह विवाह संतान प्राप्ति के लिए किया जाता था। यह विवाह का जो उद्देश्य है ये संतान प्राप्ति के लिए ही किया जाता था। इस विवाह के अनुसार धर्म एवं कर्म से वर और वधू के अधिकार समान होते थे। इसमें वर और वधू जो थे दोनों का जो अधिकार था ये समान होता था। दोनों का 50-50 इसका अधिकार होता था। इस प्रकार विवाह में संपूर्ण विधि का पालन किया जाता था। इसमें जितने सारे रीति रिवाज था इसका पालन किया जाता था। किसमें? प्रजापत्य विवाह में। तो 3 नंबर वाला जो है इसको देखेंगे अभी। 3 नंबर वाला क्या है? आर्ष विवाह। इसमें कन्या का पिता वर पक्ष से गाय बैल का जोड़ा प्राप्त कर कन्या का विवाह कर वर से कर देता था। यानी कि कन्या का जो पिता है वो वर पक्ष से क्या लेते थे? गाय और बैल का जोड़ा लेते थे और उसको लेकर उसको देते थे। किसको? कन्या के विवाह वर से किया जाता था। देव विवाह 4 नंबर वाला जो है
इसमें देखेंगे क्या है, देव विवाह। इसमें कन्या का पिता कन्या को देव काय में संलग्न योग्य एवं सुशील पुरोहित वर को सौंप देता था। जो पुरोहित होता था यानी कि ब्राह्मण लोग होते थे, उसी को ही ये पुत्री सौंपी जाती थी, यानी कि पुरोहित को। ये ही देव विवाह कहा जाता था। तो 8 में से हम लोग 4 को पढ़ लिए। अब देखेंगे 5 नंबर वाला असुर विवाह। इसमें किस तरह का नियम था? इसमें वर पक्ष से धन लेकर कन्या का विवाह किया जाता था। असुर विवाह में क्या है, वर पक्ष से धन लेकर कन्या का विवाह किया जाता था। 6 नंबर वाला गंधर्व विवाह। यह एक प्रकार का प्रेम विवाह था। गंधर्व विवाह क्या था? प्रेम विवाह था, जो कि अभी प्रचलन में थोड़ा बहुत है। इसमें वर और कन्या माता पिता की अनुमति के बिना ही विवाह कर लेते थे, जो कि माता पिता का इसमें कोई भूमिका ज़्यादा नहीं देखने को मिल रहा है। इसमें वर और वधू दोनों का ही भूमिका सबसे ज़्यादा था। कामसूत्र में इस विवाह को आदर्श विवाह माना गया है। कामसूत्र के अनुसार इस विवाह को भी आदर्श विवाह माना गया है। जब जब कोई परिस्थिति भयानक आता था तो उस समय इस विवाह का ही प्रचलन होता था, तो वही गंधर्व विवाह था। 7 नंबर वाला जो प्रकार है उसको देखेंगे, राक्षस विवाह। इसमें देखिए किस तरह का विवाह था। इसमें कन्या को बलपूर्वक उसके पिता एवं परिवार वालों से छीनकर विवाह किया जाता था, यानी कि बलपूर्वक जो नहीं देना चाहता था उसको जोर जबरदस्त करके छीन कर ले जाता था उठाकर, और उसके बाद उसके साथ विवाह किया जाता था। अब देखेंगे 8 नंबर जो कि लास्ट है। इस विवाह में किस प्रकार का नियम था? पैशाच विवाह। इसमें सबसे घिनौना जो है लास्ट वाला, यही स्थिति इसमें आता है। यह सबसे निम्न कोटि का विवाह था। निम्न कोटि का विवाह था। इसमें छल बल से सोई हुई या मादक वस्तु से मस्त कन्या से संबंध बनाकर बाद में उससे विवाह कर लिया जाता था। यानी कि ये जो पुत्री की स्थिति, ये भयानक स्थिति थी, और छल बल कपट से इसको उसके साथ सोती थी, और उसके बाद मादक द्रव्य से मदमस्त जो रहता था उसके साथ संबंध बनाता था, और उसके बाद उससे विवाह करता था। तो इन 8 प्रकार में से ब्रह्म, प्रजापति, अर्ष और देव विवाह सबसे क्या था? उत्तम कोटि के माने जाते थे, और बाकी 4 प्रकार को अच्छा नहीं माना जाता था। यही हमारे विवाह के प्रकार थे जो कि सदियों से चलते आ रहे थे। तो अब ऐसा और ज़्यादा नहीं है, जो कि पहला और 6 नंबर वाला प्रचलित अभी है। तो चलिए, आज का टॉपिक्स बस इतना ही था। छोटा छोटा वीडियो इस तरह से लाते रहेंगे। अगर इस वीडियो अच्छा लगा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाद ये नोटिफिकेशन बेल जो है इसको ऑल को दबा के रखिए, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर कोई प्रश्न है आप लोगों के मन में तो कमेंट करके उसको पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर से बात होगा। थैंक यू।